वॉर जोन में रूसी फौज की सबसे नई रणनीति, फ्रंट लाइन पर सुसाइड टैंक से तबाही, यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर हमले किए गए। नया प्लान यूक्रेनी सेना के लिए बना चुनौती। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से टैंक पर टैंक वॉर हो रहा है और क्या ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है। लेकिन इस और स्ट्रैटेजी क्या है रूसी फौज की, इस पर बात करेंगे और खास करके ये जो सुसाइड टैंक स्ट्रैटेजी है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि रूस इस वक्त क्या रणनीति आगे बढ़ा रहा है और युद्ध में इस वक्त क्या होने वाला है। सबसे बड़ा फोकस क्या है, सुसाइड टैंक से क्या तबाही मचाने की फिराक है। T-54 टैंक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। ये बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं क्या है ये सुसाइड टैंक से T-54 टैंक का इस्तेमाल हो रहा है। विस्फोटकों से भरे ये पुराने टैंक्स हैं। इसके अलावा 6 टन तक विस्फोटक से ये लैस हो सकते हैं, जिसका रिमोट से पूरी तरह से कंट्रोल होता है। ये टैंक यूक्रेनी ठिकाने तक जाते हैं और यूक्रेनी सैन्य अड्डों के पास भीषण ब्लास्ट करते हैं। नए प्लान पर रूसी सेना का ये दावा है कि सुसाइड टैंक पूरी तरह से कारगर है। ये पूरी तरह से कारगर है। शुक्ला सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सुसाइड टैंक की बात कही जा रही है, ये क्या है? ये जमीन पर जब उतरते हैं तो कितनी तबाही मचा सकते हैं और कितना कारगर ये कदम है रूसी फौज का? जी, जैसे आपने देखा कि स्ट्रेटजी समय के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थिंग है एक युद्ध के मैदान में वो है मैन पावर। और हर दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि अपनी मैन पावर को सेव करना है। तो ये नई टेक्निक निकाली गई है जिसके अंदर एक टैंक को, जो पुरानी इन्वेंट्री है, पुराने ज़माने की इन्वेंट्री है, इसको एक एक्सप्लोजिव डिलीवरी वेपन की तरह यूज़ किया जाता है और इसको कंट्रोल किया जाता है रिमोट कंट्रोल से, या फिर ऊपर जो ड्रोन चलते हैं उनके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है बिकॉज इसमें किसी तरह का अपना नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती। और अगर ये टैंक दुश्मन के ठिकाने तक के पास पहुँचने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत डैमेज करने में कामयाब हो जाता है दुश्मन का। और ये अपने सैनिकों को बचाते हुए कैसे यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट किया जाए, उसी की रणनीति है ये।